Hello students, welcome to physics class. Today we are going to discuss formation of image by a concave mirror. हमें image formation discuss करनी है. If object position is given to you, then what is the position of image and size of image and nature of image discuss करना है. First हमारे पास condition है, case number 1 है, if ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी. अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा, उसका साइज कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा, वो हमें डिस्कस करना है. राइट. तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कीजिए एंड देन क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. हमें कंडीशन गिवन है, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है. राइट. अगर वो कोई इन्फिनिटी पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उससे जो लाइट की रेज आती हैं वो आती है पैरेलल. और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, इफ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव मिरर है, और अगर लाइट की रे इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection it passes through the focus. ये ऑब्जेक्ट है, ये एरो जो मैंने बनाया वो कैसा है, वो ऑब्जेक्ट है. और रूल कैसे फॉलो किया हमने कि लाइट की रे यहाँ से पास की जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है. सिमिलरली अगर यहाँ से लाइट की रे पास होती है और आफ्टर, तो ये कैसी रे है, इंसिडेंट रे है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जहां पर लाइट की टू रेज रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करेंगी, यहाँ तो एक्चुअली मीट कर रही है ना, कहाँ मीट कर रही है, फोकस पर मीट कर रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगी. क्या बनेगी यहाँ पर, इमेज फॉर्मेशन आपका कहाँ होगा, यहाँ पर होगा इमेज. अब बताइए इमेज का साइज कैसा है, कहाँ बन रही है इमेज, एट फोकस. कैसा साइज है, हाईली डैमिनिश्ड साइज और पॉइंट साइज आप कह सकते हो. और कैसी बनेगी, जब कभी भी मिरर के सामने बनती है इमेज, जब कभी भी व्हेन इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो कैसी होती है, वो रियल होती है और कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है. और ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू, इफ इमेज इज रियल देन इट इज इन्वर्टेड. राइट. अगर रियल है तो कैसी होगी, आपकी इन्वर्टेड होगी. ओके, दिस इज रूल नंबर, केस नंबर 1. अगर समझ में आ रहा है ना आपको, इन्फिनिटी से अगर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे लाइट की रेज आपको कैसे लानी है, पैरेलल लानी है. और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस. हमने वही किया, और फोकस से पास होने पर वहां पर जहां टू रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करेंगी, वहां पर क्या बनेगा, वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा. हमारे पास सेकेंड कंडीशन है, बियॉन्ड सी. सी है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो कहां बनेगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. और कैसी होगी, डैमिनिश. कैसी होगी, हाईली नहीं, अब पॉइंट साइज नहीं होगी, अब होगी डैमिनिश. देखेंगे हम कैसी बनती है और कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड. राइट. बना लेते हैं. क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ वन कॉनकेव मिरर. और क्या करेंगे, उसकी पोल्स से एक लाइन पास करेंगे, ये होगा फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. और कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी रखा हुआ है, सी के जस्ट पीछे यहाँ रखा हमने ऑब्जेक्ट. तो पहला रूल हमें क्या कहता है, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. एक लाइट की रे यहाँ से जाएगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस. हम पढ़कर आए ना, ये ऑलरेडी हमने लॉस पढ़े कि अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस. ओके. देन इफ लाइट रे passes through the center of curvature, if light ray passes through the center of curvature, तो पाथ कैसा होता है उसका, सेम,
कि सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बाउंसिंग बैक एट द सेम पाथ, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है आपकी और तो वापस वो उसी पाथ पर लौट जाएगी, यानी कि उसका पाथ यही होगा। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्या लिखा है, बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगी। और कैसी होगी, डैमनिश होगी, यानी कि इससे छोटी होती है एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ये बिल्कुल रे डायग्राम आपको क्या होगा, ड्रॉ करने के लिए आएंगे। रे डायग्राम आपको एग्जैक्टली ड्रॉ करने पड़ेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास में इफ लाइट रे, केस नंबर 3 है हमारे पास। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, इमेज फॉर्मेशन भी सी पर ही होगा। चलिए अभी लिखते नहीं है कि कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, हमें बस ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता है, तो ट्राई करते हैं कि कहाँ बनना चाहिए। देखिए ये हमारा करना क्या है, सबसे पहले आपको इनकम्प्लीट डायग्राम भी बोर्ड एग्जाम्स में मिल सकता है और कहा जा सकता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, और आपसे पूछा जा सकता है कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ होने वाला है, राइट। अब हमारे पास में ये है पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। और हमसे कहा गया है ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया हुआ है, हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखो लाइट की रे पहले आपको सबसे पहले कहाँ से निकालनी है, पैरेलल, तो यहाँ से जाएगी सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ये हो गया आपका, ठीक है। और एक लाइट की रे कहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, कहाँ से पास कीजिए, फोकस से पास कीजिए, ठीक है। तो जब लाइट की रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाती है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है एंड दिस वन इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पर। जब आप इमेज बनाएंगे तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज बनेगी। कैसी बनेगी इमेज, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज बन रही है। देख लीजिए ऐसे ही ड्रॉ करना था ना हमें। आपने देखा कि यहाँ पर हमने किस तरह से ड्रॉ किया है, उसे हमने ड्रॉ किया है कि एक लाइट की रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, और दूसरी लाइट की रे फोकस से पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो रही है, तो वो कहाँ है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है हमारी, कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, एट सी, और कैसी है, सेम साइज है, कैसी है आपकी, सेम साइज है। ओके, केस नंबर 4, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा हुआ है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी वो देखना है हमें, ठीक है। ये हमारे पास सपोज ऑब्जेक्ट है और ये ड्रॉ तो आप ऑलरेडी कर लेंगे, ये तो हर बार आपको ड्रॉ करना है रे डायग्राम्स ड्रॉ करते समय। एक लाइट की रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। यहाँ फोकस को इधर कर लीजिए, ओके। और एक लाइट की रे कहाँ से पास होगी, दूसरी लाइट की रे जो होगी उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब थोड़ा सा अगर हमने फोकस शिफ्ट किया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इधर। आपके पास स्केल और होगा ना पेन और पेंसिल, तो यू कैन ड्रॉ इजीली। तो यहाँ से लाइट की रे जाएगी हमारी, ये लाइट की इंसिडेंट रे यहाँ जाती है, इंसिडेंट रे है ये जाएगी एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पाथ को फॉलो कर लेती है। यानी कि अगर लाइट की रे इंसिडेंट रे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। और जब हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, मैंने डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है और आपको जो है स्केल से ड्रॉ करना है। तो जहाँ पर ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये एक्चुअली जहाँ दोनों मीट करेंगी वहाँ पर क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ पर इमेज बनेगा। कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। मिरर के सामने बन रही है, उल्टी बन रही है, सीधा है, इसका इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। और कैसी होगी, पोजीशन क्या होगा, पहले तो
बियॉन्ड सी होगा। साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? एनलार्ज्ड। ठीक है, कैसी होगी? एनलार्ज्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अभी हमने जब पहले डिस्कस किया था तो मैंने आपसे केस नंबर 2 में बात की थी कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब ये बिल्कुल उसका जो है बिल्कुल रिवर्स है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज कहाँ बनती है हमारी? बियॉन्ड सी बनती है। दोनों एक दूसरे के मतलब रिवर्स है। और वहां भी डैनिश बनती थी, यहाँ एनलार्ज बनती है, उल्टा है ना। और इमेज का नेचर कैसा है? रियल और इन्वर्टेड है। ओके, एंड केस नंबर 5। केस नंबर 5 है हमारे पास, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट को अगर आपने कहाँ रख दिया है? फोकस पर प्लेस कर दिया है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? देख लेते हैं कहाँ होगा और कैसी बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अभी देखते हैं। देखो, ये है पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ रखना है हमें ऑब्जेक्ट? फोकस पर। ठीक है, तो अगर फोकस पर रखोगे तो एक लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी वो फोकस से। ठीक है, और एक लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ठीक, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? वापस इसी पाथ को फॉलो कर लेगी और ए लाइट की रे कहाँ चली जाएगी? पैरेलल। अब ये कहाँ बन रहा होगा? इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पर बन रही है। कहाँ बन रही है? दोनों लाइट की रे पैरेलल है, तो ये कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पर बन रही है। ठीक है, और कैसी बनेगी? हाईली एनलार्ज। और कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। ओके, इस तरह से हमने क्या सीखा है? इमेज फॉर्म्ड करना सीखा है कि अगर कैसे, अभी तक आपने ये देखा था ना कि अभी तक हम यही कह रहे थे कि जब टू रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करेगी तो इमेज फॉर्मेशन होगा। तो कैसे मीट करेगी वो हमने यहाँ पर देखा है। एंड केस नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ये बिल्कुल डिफरेंट केस है हमारे पास में। केस नंबर 6, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास में एट बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाए तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा वो हमें देखना है। ओके, ये कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर रे डायग्राम बनवाते हैं, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट। बहुत डिफरेंट केस है अपने आप में। ठीक है, तो हमने पढ़ा है अगर लाइट की रे, कोई भी इंसिडेंट रे पोल पर इंसिडेंट होती है, जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही होगी उतने एंगल से क्या हो जाती है? वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। राइट, ऐसा पढ़ा है ना हमने कि ये लॉज, फोर्थ लॉ था इमेज फॉर्मेशन में हमारे पास में कि इस तरह से। ठीक है, और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि अगर लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वापस इसी पाथ को फॉलो कर लेती है। ओके, सेंटर ऑफ आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पर लौट जाएगी। बट एक्चुअली में अभी तक तो कहीं हमें दिख ही नहीं रहा कि रिफ्लेक्टेड रे मिल सकती है। रिफ्लेक्टेड रे हमें मीट होती नजर नहीं आ रही है। अब क्या करेंगे हम इसे फर्दर एक्सटेंड कर देंगे पीछे वाली साइड। ठीक, और आपको कैसी बनानी है? डॉटेड लाइंस बनानी है।
ठीक है। और कहाँ बनेगी इमेज फॉर्मेशन, कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर, कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। और कहाँ है, राइट, साइज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर कैसा होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। कैसी बनेगी, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, कैसी है, appears टू मीट। अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में, या तो हमसे कहा जाता है कि इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल देन द नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है, इरेक्ट और वर्चुअल होता है। यही एक ऐसा केस है कॉन्केव मिरर में जो डिफरेंट है, जिसमें इमेज जो होती है वो इरेक्ट और वर्चुअल बनती है, यानी सीधी बनती है। और कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। कैसा होता है, हाईली एनलार्ज्ड होती है। कैसी होती है, हाईली एनलार्ज्ड होती है। ये मैंने आपको रे डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया है कि हाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर, यानी कॉन्केव मिरर अगर हम लेंगे तो हम उससे इमेज कैसे फॉर्म्ड कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू। और एनसीईआरटी में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको टेबल गिवन है और उसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड क्या है, नेचर ऑफ इमेज, ऑल थिंग इज गिवन टू यू इन एनसीईआरटी बुक। तो ये रे डायग्राम्स आपको सारे बनाने हैं। और ना बनाना मैंने बता दिया कि कैसे बनाते हैं, कैसे हमने जो रूल स्टडी किए थे प्रीवियस क्लास में उनको हमने यहाँ पर किस तरह से अप्लाई किया है, राइट। थैंक यू क्लास।